कुंड और गोवर्धन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर ब्रजेंद्र नंदन और प्रिया जी के श्रृंगार रसमय लीला विलास का मुख्य स्थान है। गिरिराज जी की और राधा कुंड का जो महत्व है वो ब्रजमंडल में सर्वोपरि है। तो इसलिए जब ब्रजधाम वास कहा गया और ब्रज की उपासना कही गई तो कम से कम साधक को गिरिराज और राधा कुंड का दर्शन, स्पर्श, स्नान, गिरिराज की परिक्रमा, गिरिराज की पूजा, गिरिराज के दर्शन उस दृष्टि से अवश्य करने। वहां वास्तव में ही संतों की एक अच्छी कोटि है। वृंदावन में भी अच्छे हैं, लेकिन वृंदावन में अच्छे भी हैं और राधे राधे भी हैं, लेकिन राधा कुंड के जो संत हैं उनकी जो उपासना है, उनका जो वैराग्य है वो आज भी ब्रज में अच्छा है, अच्छी कोटि के संत हैं। तो उन संतों की वंदना, प्रार्थना, पूजा, सेवा और राधा कुंड की भी, राधा कुंड को प्रणाम, राधा कुंड के दर्शन, राधा कुंड जल का आचमन, राधा कुंड जल के छींटे, राधा कुंड जल से स्नान। राधा कुंड की एक और खासियत है जो लोगों को कम पता है। वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सभी मंदिर वहां हैं। वहां गोपेश्वर भी हैं, वहां गोविंद जी भी हैं, वहां बनखंडी महादेव भी हैं, वहां बिहारी जी भी हैं, वहां राधा वल्लभ भी हैं। यहाँ राधा कुंड के चारों तरफ वृंदावन के सारे मंदिर हैं। ललिता कुंड भी था, ललिता कुंड भी है वहाँ। वृंदावन के प्राय मंदिर वहां पर है। अब ये अलग बात है कि कुछ मंदिरों का इस समय भी वहां पर दर्शन है, कुछ लुप्त भी हो गए हों, ऐसा भी है। नहीं तो वहां पर प्राय वृंदावन के गोविंद गोपीनाथ सप्तदेव वाले तो है ही हैं, राधा वल्लभ भी हैं, बिहारी जी तो बिल्कुल कुंड पर ही हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में बिहारी जी का बहुत सुंदर मंदिर है। वहां हरिदास जी की भजन स्थली भी है प्राचीन, राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, बनखंडी महादेव भी है, गोपेश्वर भी है, गोप कुआं भी है, सब है वहां पर। तो राधा कुंड को एक प्रकार से गुप्त वृंदावन, लीला परक वृंदावन, मिनी वृंदावन अंग्रेजी में कह लो, तो राधा कुंड बहुत महत्व की वस्तु है। तो राधा कुंड का दर्शन, गोवर्धन का दर्शन एक मंजरी भाव के साधक के लिए, एक प्रिया प्रीतम की जो रसमयी निकुंज उपासना करते हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, और सभी जाते भी हैं।